शरद पूर्णिमा का चांद खोल देगा किस्मत के द्वार, तुलसी पर चढ़ा दे ये एक चीज, धन संपदा बढ़ेगी अपरंपार। शरद पूर्णिमा का अवसर मां लक्ष्मी के आगमन का अवसर है। यकीन मानिए ये उपाय आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है, पैसों की किल्लत हमेशा के लिए मिटा सकता है, मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है। तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आपकी झोली धन धन्य से भर दें। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि सभी पूर्णिमा तिथियों में बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। इसे आम तौर पर कोजाग्री पूर्णिमा कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे ज्यादातर शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का चांद सबसे अधिक चमकीला, निर्दोष, चांदनी से भरपूर और कई दिव्यताओं से परिपूर्ण होता है। इसे साफ सुथरे सुंदर जीवन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस धन की देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। जो इस रात जागकर देवी की पूजा करते हैं, उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। इस शरद पूर्णिमा पर विशेष शुभ योग बनने से ये पर्व और ज्यादा खास होने वाला है। शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष सेवा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन की पूजा विधि में अलग क्या है? इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले, फिर किसी पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। ना हुआ तो नहाने में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और वहां आराध्य देवता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाए। वस्त्र, गंध, अक्षर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करे, विधिवत पूजन करे। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाए, उसमें घी और शक्कर मिलाकर भोग लगा दे। मध्य रात्रि में इस खीर को चांद की रोशनी में थोड़ी देर खुला रहने दे। किसी पतले कपड़े से बर्तन को ढककर बांध ले और खीर से भरा ये बर्तन रात भर चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसको ग्रहण करे। सबको प्रसाद के रूप में बांटे। माना जाता है कि इस खीर को खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है। पूर्णिमा के दिन व्रत करके कथा अवश्य कहनी या सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे अवश्य सुने। कथा कहने या सुनने से पहले एक लोटे में जल, एक ग्लास में गेहूं पत्ते के रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करे, दक्षिणा चढ़ाए। इस दिन भगवान शिव, पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है। पूर्णिमा तिथि और सितारों के शुभ संयोग बनने के कारण इस शरद पूर्णिमा पर खरीदारी और नए काम शुरू करना अत्यंत शुभकारी होगा। जमीन, जायदाद, निवेश और महत्वपूर्ण लेन देन, इन सब से धन लाभ होने की संभावना और बढ़ जाएगी। इस दिन पद ग्रहण करना या नया दायित्व लेना भी अत्यंत शुभकारी रहेगा। इस दिन किए गए उपाय लंबे फायदा दिलाने वाले साबित होंगे। इस दिन कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं। इस दिन शाम 6:30 बजे तक ध्रुव योग रहेगा, तो सुबह 6:30 बजे से शाम 4:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ऐसे लाभदायक समय में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय अवश्य कर लें। इससे व्यक्ति के आर्थिक उन्नति के द्वार खुलते हैं, वो उन्नति करते जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मान्यताओं पर आधारित मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय। इस दिन तुलसी में रखे ये एक चीज मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी हो जाएंगे प्रसन्न, मिलेगा अपार धन, धन्य दूर होगी कंगाली, निर्धनता, सुख शांति समृद्धि की होगी घर में सुगमता। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हर पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित होती है और उनकी सबसे प्रिय चीज है तुलसी। इसी कारण तुलसी माँ को हरि प्रिया कहा जाता है। पद्म पुराना में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी होती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्णा की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी दल का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। बजरंगबली को भी तुलसी अति प्रिय है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की सेवा से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का पूजन अवश्य करें। देसी घी का थोड़ा सा बड़ा दीपक और धूप बत्ती तुलसी के पास रखकर जलाएं और फिर करें ये खास उपाय। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक अखंड साबुत कौड़ी। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी सबसे लाभकारी होती है।
कौड़ी के उपाय से व्यक्ति आर्थिक संकट से छुटकारा पा सकता है। ये धन को आकर्षित करती है क्योंकि कौड़ी लक्ष्मी को अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है और कौड़ी भी समुद्र से निकलती है। कौड़ी को माता लक्ष्मी की सगी बहन माना गया है। कौड़ी आपको बुरी नजर और संकटों से भी बचाकर रखती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो माँ को पीली कौड़ियाँ अर्पित की जाती है, लेकिन अगर पीली कौड़ी ना मिले तो आप चितकबरी सफेद किसी भी रंग की कौड़ी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको ऐसी ही कौड़ी लेनी है जो खंडित टूटी ना हो। अगर आपने अपने घर में पहले भी पूजा में कौड़ी का प्रयोग किया है तो आप उस कौड़ी को भी ले सकते हैं। आप इस कौड़ी को अच्छी तरह से धोकर साफ करें और फिर स्वच्छ वस्त्र से इसे पोंछ लें। इसके बाद इस कौड़ी को अपने मस्तक से लगाएं। 11 बार माँ के जय माँ लक्ष्मी इस मंत्र का जाप करें और फिर उस कौड़ी को दीपक में डाल दें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। तुलसी माँ को नमस्कार करें। फिर भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा के लिए तुलसी के पास पर्याप्त जगह ना हो तो तुलसी के समक्ष अपनी जगह पर खड़े होकर 11 बार घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में घूम ले जैसे कि सूर्य भगवान की परिक्रमा की जाती है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ को नमस्कार करे। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र का तुलसी की माला पर एक माला जाप करे। फिर हाथ जोड़कर जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की मांगे, अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करे। फिर अपनी व्यथा समस्याओं का कथन करे, उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करे, घर परिवार में सुख समृद्धि दिलाने की प्रार्थना करे। दोस्तों, आपने जो दीपक जलाया है वो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। पूजन कार्य संपन्न हो जाने के बाद जब दीपक अपने आप शांत हो जाए तो दीपक में से कौड़ी को निकाल ले, उसे अपने मस्तक से लगाए। फिर इस कौड़ी को तुलसी के पास मिट्टी खोदकर मिट्टी में दबा दे, इसे से अच्छी तरह से ढक दे, ये नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आप तुलसी का पूजन किसी और जगह पर या किसी मंदिर में कर रहे हैं तो पूजन के बाद उस कौड़ी को अपने घर ले आए और आपके घर के आसपास जो भी शुभकारी पौधा लगा हो वहां मिट्टी में इस कौड़ी को दबा दे। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है धन प्राप्ति का। इससे धन आगमन के नए अवसर मिलने लगते हैं, नए मार्ग खुल जाते हैं, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, पैसों की किल्लत दूर हो जाती है। भगवान हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। दोस्तों, हर उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ऐसे उपाय ना करें, ऐसे समय पर तुलसी के पास भी ना जाए। तुलसी के स्थान को साफ सुथरा रखें, वहां गंदगी कूड़ा कबाड़ा ना हो। जूते चप्पल भी तुलसी से दूर उतारे। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देर शाम या रात्रि के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो आप उस समय तुलसी जी का स्पर्श ना करें। उपाय करते समय शुभ के ही वस्त्र पहने। इस दिन सात्विकता बरते, सात्विक नहीं ग्रहण करे। क्लेश कलह वाद विवाद से दूर रहें। जहां अस्वच्छता होती है, वाद विवाद होते हैं और धार्मिक कृत्य होते हैं, वहां मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। और हाँ, मां लक्ष्मी का सदैव स्मरण करे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों,